कविता वगैरह। कविता वगैरह हाँ, बहुत अच्छी कविता करते हो आप। थैंक यू। हाँ, मैं आपको फॉलो करती। फिर कट करते ना, माँ नहीं बोला, मम्मी नहीं बोला, मेरे को तो सास बोल रहा है और मैं सास जैसे बड़ी बहू है, इसकी जिम्मेदारी रोज हो रही है। फिर 26 साल बाद यहाँ आए और अचानक से किसी को मम्मी बोलो। माँ तो किसी एक के लिए ही निकलता है। अपनी बहू को ऐसा एक्टिव बनाओ कि बहुत ज्यादा। अब उसको और मजा आ रही चलाने में। अब एम्स तक भी जा रही, वीरभद्र तक भी जा रही। उत्तराखंड का माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो रखा है दोस्तों, पेपर लीक की वजह से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से। बाकी मौसम की बात करूँ दोस्तों तो हल्की फुल्की धूप खिली हुई है और अच्छा खासा गर्म हो रहा है। वैसे तो अब सर्दियां आ जानी चाहिए थी कायदे अनुसार, लेकिन अभी नहीं आई है क्योंकि मानसून अभी तक थे। तो मुझे लग रहा है सर्दी भी थोड़ा लेट ही पड़ेगी। बाकी हो गया मेरा नाश्ता वगैरह, खाना पीने की तैयारी हो रही है, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और कल आप तक ब्लॉग नहीं पहुंचा पाई क्योंकि थोड़ी व्यस्तता चल रही है आजकल जीवन में। बताती हूँ आपसे धीरे धीरे करके इस ब्लॉग में। बाकी दोस्तों थोड़ा कपड़े वगैरह धोए थे तो छत में धूप डालने आ रखी थी। बाकी मौसम आज ऐसे ही हो रखा है, अभी तो धूप लगी हुई है लेकिन पीछे देखो बादल भी आ रहे हैं हल्के हल्के। शाम के टाइम बारिश भी हो सकती है। तो दिन का खाना वगैरह खा करके चलती हूँ थोड़ा बाजार की ओर, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो बहुत व्यस्तता चल रही है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बोलते हैं जिसको। मेरी कुकर भी सिक्की देने लग गया है तो पहले वहां जाती हूँ। और ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने चावल लगाए हों और पानी न निकला हो। क्योंकि हम गांव में मैं क्या करती थी, गांव में मैं घर के चावल लगाती थी तो वो पानी ज्यादा खाते हैं और मार्केट के चावल कम खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इग्नोर करिएगा मेरे सजेशन को। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने कहा था सास जी आ गई है और सास जी तो ब्लॉग में दिख ही नहीं रहे हैं। तो वो अभी काम से मार्केट जा रखे हैं ढाल वाला, वहाँ हमारी एक मौसी जी रहती हैं तो वहाँ जा रखे हैं उनको मिलने के लिए। घर आ जाएंगे तो मैं उनसे आपको फिर आराम से मिलाऊंगी, थोड़ी बातचीत कराऊंगी कैसा रहा उनका टूर, कहाँ थे वो आज तक। बाकी अभी मैं खाना वगैरह खा देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको कि कहाँ व्यस्तता चल रही है आजकल। तो शाम हो गई है और मैं भी थोड़ा सो गई थी बीच में और अभी थोड़ा मार्केट की तरफ जा रही हूँ, छोटे मोटे काम है आके बताती हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा आपसे रूबरू होने का। बाकी मेरे सास जी भी आ गए हैं घर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौस जी के घर पे जा रखे हैं। तो अभी अभी जस्ट वो थोड़ी देर पहले घर आए थे, चाय वगैरह पी हमने, उसके बाद अभी बैठ रखे थे, ऐसे गप्पे मारे थे। मैं तो भूल भी गई व्लॉग भी बनाना है। तो अब मिलाती हूँ मैं आपको अपनी सास जी से और पूछती हूँ उनसे कि कहाँ थे आप इतने दिन तक, और बाकी व्लॉग में भी आप उनको नहीं देख रहे थे बहुत समय बाद, आज आप उनको देखोगे। तो चलो कराती हूँ कुछ खास बातचीत अपनी सास जी से। फिर कट करते ना, मैं तो वही आज कुछ फिर करते अब क्या हुआ है? ठीक तो बोल रहे हैं। फिर करना है दोस्तों ये है मेरी सास जी, इनका ये टेक नंबर 4 है, 5वीं बार टेक ले रही हूँ इनका। बाकी बताओ भाई कहाँ थे पहले, हाय हाय। हाँ। मैं तो पंजाब में थी, 1 महीने 10 दिन तक मैं पंजाब में रही। वहाँ इसके ससुर जी रहते, वो भी अकेले रहते। फिर मेरे को वहाँ पे भी देखना पड़ता, यहाँ पे भी देखना पड़ता। आज आज से पहले यहाँ पे मेरे चारों बच्चे इकट्ठे रहते थे तो उतनी चिंता नहीं रहती थी, सब भाई बहन इकट्ठे थे। अब बहू ये भाई इसके देवर ये रहती घर पे, अब वो भी जॉब पे लग गया, फिर ये अकेले घर पे, तब फिर मेरे को इधर आना पड़ा। और वहाँ क्या किया आपने पंजाब में? वहाँ क्या करना, बस वहाँ बैठी रही। क्या जरूरी काम था जो आप वहाँ जरूरी काम थोड़ा, कृष्ण जन्माष्टमी भी थी, फिर सर्वसराती इसके पापा के साथ थोड़ा मदद करनी काम था। फिर थोड़ा उधर भी देखना इधर भी देखना। फिर बहू के मायके वाले कहेंगे कि हमारी बेटी, इधर भी जिम्मेदारी थी वहाँ भी जिम्मेदारी, इधर वहाँ भी बड़ी बेटी थी इधर भी बड़ी बहू है, इसकी जिम्मेदारी रोज हो रही है। फिर तब कहेंगे हमारी लड़की को अकेले छोड़ दे घर पे, इसलिए मैं तुरंत आ गई। तुरंत आ गई 1 महीने में। बाकी ये बताओ, अब मैं साजी से पूछती हूँ, कल के व्लॉग में मैं गई थी स्कूटी लेकर के नटराज, कल भी गई, परसों सुबह भी गई, शाम भी गई। अब मैंने व्लॉग में बोला आप तब तक आए भी नहीं थे, मैंने बोला अब मेरे सास जी आएंगे
वो बोलेंगे खा कसम कसम खा, सच में गई थी। आपने ऐसे ही बोला। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है कि मैं स्कूटी लेके अकेले जा रही हूँ मेन रोड पे? अलग तो अच्छा रहा कि चलो हमने पर कहा कि स्कूटी सीख, कहीं मैं तो रोज टेम्पू पे, कहीं पैदल था, हम बोलते थे हम तो चलो बड़े बुढ़े आदमी है। अब जवान लड़की लड़का कोई भी पैदल जाए टेम्पू पे जाए तो अच्छा नहीं लगता। आजकल लोगों की अपनी अपनी गाड़ी है, सब कुछ है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बहू भी स्कूटी सीखे, फिर स्कूटी पे जाए, हमारी जैसे टेम्पू पे न जाए। तो हम बोलते हैं सीखो सीखो, फिर सीख उसने भी प्रयास किया, सीख लिया। वो आजकल नटराज तक भी जा रही, उसने पहले बार स्कूटी चला तो उसको अच्छा लग रहा। अब वो डेली डेली अब उसको उसको और मजा आ रही चलाने में। वो अब एम्स तक भी जा रही, वीरभद्र तक भी जा रही, फिर हर जगह जा रही। अब उसको अब उड़न तस्तरी हाँ, उसको अब खुश हो रहा, वो घूम रही है अब स्कूटी लेके जगू जगू। अब मैं इसके बाद का टारगेट है मेरा, मैं 2 महीने प्रैक्टिस करूंगी, फिर सास जी को लेके हाँ, और मेरे को विश्वास तब होगा जब ये मेरे को बाजार ले जाएगी स्कूटी पे। तब आगे मेरे को वो मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, हाँ, लाइसेंस। तब बस मैं बोली कि जल्दी जल्दी सीख, मेरे को भी टेम्पो पे जाना ना पड़ेगा कहीं। मैं भी तो इसके साथ स्कूटी पे जाऊंगी। अब ये बताओ कि बहू से ज्यादा बेटे बेटे को सिखानी चाहिए चीजें या बहू को सिखानी चाहिए? बात ये है कि बेटा भी, लड़की की तो शादी हो के अपने घर पे चली जाती किसी की भी, फिर लड़का भी किसी के घर पे नहीं रहता, वो बाहर है। किसी को गाड़ी हो अच्छा से रखना, कुछ चीज भी तो सब कुछ बहू होती, ज्यादा सबसे ज्यादा होती बहू। अब घर में देखभाल करती हर किसी की बहू, बेटा तो बाहर है, लड़की अपने घर पे है। तो हर एक चीज बहू को सिखाना चाहिए, हर सबको। अपनी बहू को ऐसा एक्टिव बनाओ कि बहुत ज्यादा किसी चीज को बाहर की जरूरत ना पड़े। सारे काम निपटा दे। सारा काम बहू को छोड़ो से खुला, ये सीख वो सीख, ये काम कर वो काम कर, तब नहीं तो कहीं जाने न देंगे, गाड़ी नहीं देंगे तो एक्टिव कहाँ से बनेंगे। हमने तो अपने लड़की लड़का को सबको छोड़ा ऐसे, काम बहू को भी वैसे बना रहे जैसे हमारी लड़की थी बस। तो ये रही मेरी अपनी सास जी से कुछ खास बातचीत। तो उनको मैंने कहा था ना कि उन लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मैं स्कूटी से जा रही, गाड़ी से जा रही, खुद के काम खुद कर रही हूँ। तो पहले से यही बोलते हैं कि एक्टिव बनो, ऐसे नहीं कि किसी के भरोसे रहो कि पति आएगा तब जाएंगे या ससुर जी आएंगे देवर आएंगे। खुद करो, बल्कि उनको भी ले जाओ। और ऊपर से हमारे घर के जेंट्स भी सारे ऐसे हैं कि आप गाड़ी चलाओ, घोड़ा चलाओ, जितना हो सके लड़कियों को आगे बढ़ाओ। तो बाकी मैं तो कहती हूँ कि ससुराल में काम तो भाई देखो सबको करना पड़ता है। मायके में भी खाना था, बर्तन धोना है, सोना है तो सफाई करनी है, और ससुराल में भी ये काम होता ही होता है। लेकिन इससे बढ़ के अच्छा ससुराल में उसको मानती हूँ जो अपनी बहू बेटियों को एक छूट देते हैं समाज में उठने बैठने के लिए, उनको आज़ादी देते हैं कि जाओ भाई, आप जाओ, जो मन है वो करो, बस अपनी मर्यादा में रहो। और दूसरी बात, मेरे कॉलेज में दोस्त लोग बोल रहे थे कि तू अपनी सास को मम्मी और ससुर जी को पापा क्यों नहीं बोलती। एक्चुअल में तेरे सास ससुर तेरे मम्मी और पापा जैसे हैं। लेकिन हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों में, गढ़वाली रीति रिवाजों में क्या होता है कि सास सास ही होती है और माँ माँ ही होती है। अब मेरी सास जी खासकर मुझे सगाई से पहले बोला था कि मैं तेरी सास हूँ, मम्मी नहीं, जो रिश्ता है वही लगाएगी। अब बाकी मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी बड़ी ननद मेरे से भी बड़ी है, उनके हस्बैंड मेरे से बड़े हैं। लेकिन मेरी सास जी ने एक नियम बना रखा है कि अगर मेरा बड़ा बेटा बड़ा है तो बहू भी पद में बड़ी है, तो सब बहू को प्रणाम करेंगे। तो मेरे सास जी के साफ सरल और क्लियर नियम है सबके लिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए छूट है, सबके लिए बराबर के नियम बना रखे हैं। बना रखे कि नहीं बना रखे? मैंने कहा कि अगर मम्मी बोलना तो मम्मी तो अपनी लड़की को मारती भी है। तो लड़की कहीं नहीं बोलती मेरी मम्मी ने मारी। अगर बहू को मार दिया, बहू तो हर जगह का, एक मेरे सास ने मेरे को मार दिया। पहले मम्मी बोलते हो, जब लड़ाई होते तब सास हो गई। इसलिए मेरे लिए, मेरे को माँ नहीं बोलना, मम्मी नहीं बोलना, मेरे को सीधा सास बोलना है। और मैं सास जैसे मैं सास ही हूँ, मैं मम्मी नहीं हूँ। पर हाँ सही बात। तो सास सास होता है, सास जी बोलता है मम्मी एक ही है जिसने अपने कोख से जन्म दे रखा है, और सास भी एक ही है जिसके बेटे से तुम शादी करके आ रखे हो। तो ये था जो आप बोलते थे ना मेरे दोस्त की सास को मम्मी बोला, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता
कैसे बोल रहा है मम्मी? अब 25-26 साल बाद यहाँ आए और अचानक से किसी को मम्मी बोलो। माँ तो किसी एक के लिए ही निकलता है। हाँ, और मेरी दोनों नंदे भी बल्कि मैंने सिखाया उसको। हाँ, हम तो देहरादून में रहते हैं, अपने राज्य की राजधानी में रहते हैं, लेकिन मेरी बड़ी ननद तो देश की राजधानी नई दिल्ली में रहती है। तो वहां जाकर के जॉब करती है, आर्किटेक्ट है, अच्छा खासा कमाते भी है, पढ़ी लिखी है, हमसे ज्यादा एक्टिव है, अच्छा हुनर है। लेकिन वो भी सास ससुर बोलता है कि क्योंकि गढ़वाली रीति रिवाज कुछ ऐसे हैं जहाँ अब हर परिवार की अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन हमको सास ससुर बोलना ही अच्छा लगता है, सबके सब वही बोलते हैं। दिया था उसको। हाँ, तो मेरे सास जी के नियम है ये, जो हम सब फॉलो करते हैं। बाकी चलो दोस्तों, अब चलती हूँ थोड़ा स्कूटी लेकर के बाजार की ओर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, दिवाली है, खासकर मेरा पहला करवा चौथ है। देखते हैं मेरी सास मेरे को क्या दिलाते हैं। हम मार्केट जा रहे हैं हम कुछ दिनों में, तो इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ ताकि आपको पता चले और सास जी थोड़ा सा बड़ी बड़ी चीजें दिला दे मेरे को। चलो तब मार्केट, लाइट बंद करनी पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ये देखो पानी ही पानी है। फिर मैं देखती हूँ कि बाइक कैसे बीचों बीच आ रही है, तो मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ। फिर देखो एकदम दोस्तों पानी भरा हुआ है, बहुत टफ होता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और बाकी मैं क्या करती हूँ, आती जाती जितनी गाड़ियाँ होती है सबको क्रॉस होने देती हूँ एक बार, उसके बाद खुद होती हूँ, क्योंकि अभी इतनी भी परफेक्ट नहीं हुई हूँ। और मैं वही इसीलिए तो कह रही थी कि गलियों से ज़्यादा इजी मेरे को मेन रोड लगती है, क्योंकि सब अपनी साइड चलते हैं, अपना धीरे धीरे चलो, गलियों में नहीं रूल फॉलो होता है, क्योंकि पुलिस वगैरह ट्रैफिक नहीं लगी रहती है। ये देखो दोस्तों, फिर मुझे लग रहा है ये भी मेरे जैसे सारे ऐसे किनारे लग जाते हैं। और बाकी मैं थोड़ा कुछ काम से जा रही हूँ मार्केट, अपना मेन मार्केट जा रही हूँ, और देखते हैं। बाप रे कैसे गए हो किनारे किनारे, मुझे लगा यहाँ गड्ढे हो रखे होंगे बीचों बीच। मेन होता है दोस्तों यहाँ पे क्रॉस करना। अब जैसे मुझे ये रोड क्रॉस करनी है और वहाँ जाना है इस तरफ, तो अब यहाँ पे क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। देखो शाम का टाइम है तो भीड़ एकदम तेज लगी रहती है। तो अब एक बार मैं क्रॉस करती हूँ मार्केट को, अपना काम निपटाती हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा साड़ी वाड़ी देनी है, तो उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। इतने प्रयत्न के बाद वहाँ से मैंने यहाँ क्रॉस करा, क्योंकि थोड़ा रोड खाली हुई है, और मेरी किस्मत इतनी गंदी, जैसे रोड खाली हुई 15-20 लोग रोड क्रॉस करने लगे, मैं स्कूटी ले ही नहीं पाई, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा रगबग होता है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, मुझे कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे आई थी तेल वगैरह भराने के लिए, क्योंकि टंकी एकदम खाली हो गई थी, एक ही डब्बा बचा हुआ था, सोचा तेल भी भरवा लेती हूँ, क्योंकि कल से तो और बिजी शेड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे है पेट्रोल पंप, तो यहाँ आई थी, पहले वहाँ गई, फिर यहाँ से क्रॉस हुई। इससे क्या हो जाता है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाती है। और बाकी अब मेरे मार्केट के सारे काम निपट गए हैं, अब जाती हूँ घर की। और ये देखो दोस्तों शाम के टाइम पे कितनी भीड़ रहती है और कितनी स्पीड में चलते हैं सब। इस बीच में ही सीख रही हूँ मैं आजकल। ये देखो जब इतनी खाली होती है ना, इतने देर तक, तब मैं क्रॉस कर पाती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ क्रॉस। इतना खाली रहता है जब इतने लेट तक, तब जाके क्रॉस। बाकी चलते हैं आप घर की ओर। तो हो गए मेरे मार्केट के सारे काम, और आ गई हूँ मैं, तेल वगैरह भरा के मैंने स्कूटी अपनी गली की तरफ लगा दी है। अब मैं ढूंढ रही हूँ आइसक्रीम की दुकान। मैं आइसक्रीम की बहुत शौकीन हूँ दोस्तों, सोच रही हूँ सास जी के लिए भी, अपने लिए भी आइसक्रीम लेके जाती हूँ। और बाकी दोस्तों इतनी सारी आइसक्रीम के फ्लेवर है यहाँ पे, और मैं हमेशा इसी दुकान से आइसक्रीम लेती हूँ, यहाँ पे अंकल जी की दुकान से। अंकल जी की दुकान में अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स मिलती हैं। डेली नया लेते हो आप? ताजा माल आता है डेली? ताजा है। हाँ, इसीलिए मैं हमें कल भी यहीं से लिया था, हमेशा यहीं से लेती हूँ जब से मेरी शादी हुई, खासकर। थैले में दे देना इसको। ठीक है, ओके। दोस्तों ला गई हूँ आइसक्रीम भी, और सब्जी वगैरह तो है, अभी यही ले जाती हूँ। इसमें शर्माने की क्या बात है। अभी मुझे यहाँ पे एक दीदी जी मिले, तो ये मेरे को जानते हैं पहले से। हाय कर दो सबको। और कैसे जानते हो, किस चीज से जानते हो? ब्लॉगिंग से या कविता वगैरह से? कविता वगैरह से। कविता वगैरह से। बहुत अच्छी कविता करते हो आप। थैंक यू। हाँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे भी फॉलो करना, ठीक है? अच्छा आप दादी के बगल में रहते हो? अच्छा क्या करते हो आप? हाउस वाइफ। अच्छा हाउस, हम भी अभी हाउस ही वाइफ है। बहुत अच्छा करते हो। और मैं अभी बीएड कर रही हूँ, बीएड कर रही हूँ ना। मैंने आपको देखा था आंटी के हाथ में। अच्छा एक सेकंड में आते एक फोटो। अच्छा फोटो, ठीक है दोस्तों, थोड़ा फोटो ले लेते हैं एक बार। बाकी दोस्तों आ गई हूँ मैं घर, और रात भी हो गई है, और हमने आइसक्रीम वगैरह खा दी मैंने अपने सास जी के साथ बैठ करके। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, आजकल मैं स्कूटी लेकर के जा रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, और मेरे सास जी भी कह रहे थे, खूब खुश भी लग रही है।
जब मेहनत करते हैं और मेहनत का फल मिल भी जाता है तो अच्छा लगता है। बाकी आज मेरे को वहाँ पे अचानक से कोई मिल गया और एक कोई दीदी थी और मैं स्कूटी चला रही थी, मतलब मैंने स्कूटी लगाई और वो लगे हुए थे, हेलो हेलो हेलो, मैं आपको जानती हूँ जानती हूँ। मैंने देखा कौन है करके, तो मैं पीछे मुड़ी तो बताया उन्होंने कि उनका ससुराल और मायका चमोली में है, कर्णप्रयाग में उनका मायका है और गोपेश्वर में उनका ससुराल, तो चमोली में मेरा ननिहाल है। तो बताया अच्छा, अरे वाह करके। तो बोला हाँ मैं आपकी कविताएं सुनती हूँ, तो मुझे आपकी गढ़वाली मिक्स मिक्स लगती है, रुद्रप्रयाग और चमोली की। मैंने कहा हो सकता है, कुछ माँ की तरफ के शब्द बोलती हूँ, कुछ पापा की तरफ के और कुछ ससुराल के बोलूंगी क्योंकि ससुराल टिहरी में है। बाकी अच्छा लगता है आप लोग ऐसे मोटिवेट करते हो दीदी। अगर आप व्लॉग देख रहे हो, ऑफ कोर्स देख ही रहे हो क्योंकि आप व्लॉग देखते रहते हो, इसीलिए आपने इतनी सारी चीजें बताई मुझे कि आप स्कूटी लेके गए नटराज, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगता है, आपकी फैमिली बढ़िया लगती है। तो अगर आप व्लॉग देख भी रहे हो और देख नहीं भी रहे हो और बाद में देखोगे तो कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए। थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है जब ऐसे कोई मिलता है। बाकी अब दिया बत्ती वगैरह करती हूँ हाथ मुंह धो करके, उसके बाद में साजिद छत में थोड़ा राउंड मारने जा रहे हैं तो उनके साथ जाती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोग कविताओं के शौकीन हो, गढ़वाली कविता सुनना पसंद करते हो, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ। तो मेरे फेसबुक पेज वेदिका सेमवाल हिंदी में लिखिएगा तो आपको मेरा पेज दिख जाएगा। तो उसमें मेरी बहुत सारी कविताएं मैं डालती हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा मेरी फेसबुक पेज पे कविताएं हैं। तो जाइए सुनिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जैसे कि आजकल उत्तराखंड का माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो रखा है दोस्तों, पेपर लीक की वजह से एक बार पहले हुआ, दो बार पहले हुआ और कई बार ये घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। तो इस भ्रष्ट नीति के खिलाफ मैंने अपनी बोली भाषा में एक छोटी सी कविता लिखी है, अपनी कलम से एक छोटी सी कोशिश करी है। कल इस ब्लॉग के बाद यूट्यूब पे भी डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर चुकी होंगी। तो आप लोग वहां जाकर के उस कविता को सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस भ्रष्ट नीति के खिलाफ। यदि आप ऑफलाइन उस जगह पे रैली में यदि हम नहीं शामिल हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, यदि यही सोशल मीडिया क्रांति का रूप ले लेगी, सोशल मीडिया पे भी क्रांति का रूप ले लेगा ये आंदोलन, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार तक हमारी बात, युवाओं की बात जरूर पहुंचेगी। आप लोगों से निवेदन है कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा पेज पर पे जा करके, और यूट्यूब चैनल पे यदि आप देखते हो तो लिंक को शेयर करेगा सभी युवाओं के बीच में। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलती हूँ दोस्तों कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।